हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सौंफ के लड्डू। बहुत ही हेल्दी, आँखों के लिए बहुत ही अच्छे और बिल्कुल इनकी ठंडी तासीर होती है और ये गर्मियों के लिए बेस्ट लड्डू हैं। आप इनको बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो सौंफ के लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर सौंफ लिया है मैंने 800 ग्राम। इसको मैंने मिक्सी में पीस लिया है। इसके बाद यहाँ पर मेरे पास ये व्रत के आटा बचे हुए थे, कुट्टू का आटा और सिंघाड़े का आटा। यहाँ पर इसमें मैं ये यूज़ कर रही हूँ क्योंकि अभी बारिश आने वाली है, तो इस तरह के अपने घर में अगर बचे हुए चीज़ें हैं तो वो हमें यूज़ कर लेना चाहिए। और इस तरह के लड्डू हम बचपन से मेरी मम्मी बनाते थे सिंघाड़े का आटा डालकर, तो ये क्योंकि हैवी नहीं रहते हैं खाने में। आटा दूसरा अपने जो गेहूं का आटा डालकर बनाती है तो वो थोड़ा सा क्या हैवीनेस हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने काजू और किशमिश और बादाम इनको पानी में भिगो के छोड़ दिया है। और यहाँ पर मैंने घी लिया है और इसमें मैं कुट्टू का आटा डाल रही हूँ। और इसके बाद इसमें मैं सिंघाड़े का आटा भी डाल दूँगी और इसको हम अच्छे से भून लेंगे। अगर घी कम लगे तो ऊपर से घी और डाल लेंगे और बिल्कुल सिम आंच पर इनको भूनना है ताकि ये आटा जले नहीं और इसका टेस्ट ख़राब ना हो, क्योंकि पीतल की कढ़ाई बहुत गर्म होती है तो सिम आंच पर ही भूनना चाहिए और इसका टेस्ट भी फिर बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ पर देखिए थोड़ा घी और डाला है क्योंकि आटा बिल्कुल सूखा सूखा है। और आप अपने अकॉर्डिंग घी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि घी ज़्यादा डालने से क्या लड्डू बनेंगे और कम डालने से क्या है बिल्कुल पाउडर जैसा ही बनेगा। तो आप चाहें तो घी कम खाना चाहते हैं तो इस तरह से पाउडर टाइप का भी बनाकर रख सकते हैं। इस तरह से मैं इसको सिम आंच पर भून रही हूँ और हल्का भूरा होने तक हम भूनेंगे जब तक कि खुशबू ना आने लग जाए। इस तरह से हम लगातार कड़छी को चलाते हुए हम आटे को भूनेंगे और आटे को भूनने के बाद हम इसको अलग से कोई थाली में निकाल लेंगे। और फिर उसके बाद हम सौंफ भूनेंगे। इसमें हम ज़्यादा सौंफ की क्वांटिटी ज़्यादा रखना है, क्योंकि मेन इसमें क्या है कि ये सौंफ के ही लड्डू है। मेन सिग्नेचर जो इसका इंग्रेडिएंट है वो सौंफ है, तो हमें सौंफ की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है। तो उससे क्या है टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि नाम ही सौंफ के लड्डू है तो सौंफ ज़्यादा दिखना चाहिए। और ये जो लड्डू है ये आप अगर आपके बच्चे के चश्मा लगा हुआ है, खुद के चश्मा लगा हुआ है, तो ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। और कोई व्रत रखते हैं तो उसमें भी आप ये खा सकते हैं, क्योंकि इस तरह का हमने व्रत वाला आटा डाला है ना। तो आप इस तरह के लड्डू बना कर रख लीजिए। जैसे एकादशी आती है या कोई और व्रत आता है तो इस तरह के लड्डू आपके काम आएंगे। गेहूं का आटा डालने से क्या है कि व्रत में भी नहीं खा सकते। और यहाँ पर ये मैंने देखिए आटा भून लिया है और इसको मैं अलग से निकाल लिया है मैंने। अब यहाँ पर हम सौंफ भूनेंगे, लेकिन बिल्कुल ही हल्की हल्की, बस ज़्यादा नहीं, मतलब इसको जलाना नहीं है, बिल्कुल भी भूरा भी नहीं करना है, क्योंकि अगर इसको हम ज़्यादा भून लेंगे तो इसके गुण ख़त्म हो जाएंगे। और यहाँ पर मैंने हल्का सा घी थोड़ा सा और लिया है और इसमें मैं ये सौंफ पाउडर डाल रही हूँ और बस इसको हल्का हल्का ही चलाएंगे, ज़्यादा नहीं चलाएंगे। इस बात का ध्यान रखना है, फिर इसकी खुशबू भी जलने जैसी हो जाएगी थोड़ा सा ज़्यादा भुनने पर। और ये पेट के लिए भी बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि सौंफ जो होती है वो पेट के लिए अच्छी होती है। और हमारे शरीर में अगर पानी का स्टोरेज ज़्यादा होता है तो भी सौंफ जो होती है वो पानी को सोखती है, जिसको वाटर रिटेंशन बोलते हैं। तो उसमें भी ये लड्डू बहुत ही काम के हैं। सौंफ जो होती है वो हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और इस तरह से हमने ये आटा भुना हुआ और सौंफ हमने मिक्स कर दिया है अच्छे से। मैंने दोनों कड़छी को चलाते हुए मिक्स किया है। और मेन बात ये है कि मैंने गैस को बंद कर दिया और गैस बंद होने के बाद भी मैंने कुछ देर तक इसको पकाया है, क्योंकि कढ़ाई पीतल की गर्म ज़्यादा देर तक रहती है तो नीचे से क्या है हमारी जो ये आटा और जो सौंफ है ये जलने लग जाएगा। और इस तरह से मैंने इधर काजू और ये सब भी मैंने धो लिए अच्छे से, भिगो के छोड़ दिया था मैंने। और अब मैंने इसमें यहाँ पे ब्राउन शुगर डाल रही हूँ। आप चाहें तो चीनी या मिश्री भी डाल सकते हैं। यहाँ पर ये मैंने लिया ऑर्गेनिक इंडिया का देसी खांडसरी शुगर लिया है मैंने, ये भी बहुत ही हेल्दी होता है। और इसमें मीठा भी मैंने कम ही रखा है, बहुत ज़्यादा नहीं डाला है मैंने, क्योंकि सौंफ भी मीठी ही होती है। सौंफ क्या है कि थोड़ी सी मिठास लिए होती है, तो ज़्यादा मीठे की ज़रूरत नहीं है। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अभी हमारा ये पाउडर जैसा ही तैयार हुआ है। अगर आपको इस तरह से खाना है तो फिर लड्डू नहीं बनेंगे, और अगर लड्डू बनाना है तो अब इसमें हमें घी और डालना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर लड्डू बनाने के लिए ऊपर से थोड़ा गर्म करके घी और डाला है। आप इस तरह से भी डिब्बा भर के रख सकते हैं। इस तरह से ये मैंने देसी घी और डाला है, पर मैंने फिर भी बहुत ज़्यादा नहीं डाला है। हमारे जो लड्डू है वो थोड़े ऐसे भुरभुरे टाइप के ही बने थे, ज़्यादा बिल्कुल कसे हुए बिल्कुल अच्छी शेप वाले नहीं बने थे। और ये मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। आप ये बच्चों को खुद सब घर में एक एक रोज़ खाइए, बहुत ही अच्छे रहेंगे। तो ये लड्डू हमारे सौंफ का तैयार है। देखो इसकी शेप ऐसी है बेकार सी, क्योंकि ये घी मैंने कम डाला है।
सौंफ जो होती है वो घी को पी लेती है। और ये मैंने इनको बनाकर एक डिब्बे में भर दिया था और ये बहुत ही अच्छे लगे थे सबको। बाय।